हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर टू पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आ जाएंगे तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना होता है, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इसमें ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया हुआ है। आपको ये समझना है, इसमें इस चीज को देखना है। किसको? ये देखना है। इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। रिमेंबर दैट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए इसमें कांस्टेंट बीच में आ गया है। क्या आ गया? कांस्टेंट बीच में आ गया है, इसलिए इस कांस्टेंट को हम पीछे लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के मेथड है आपके पास, सिर्फ एक ही मेथड है अभी पॉलिनोमियल में, वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करना है। और ये क्वेश्चन तो एक मॉडल है। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने आने चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो कैसे करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट जिनको नहीं आता है वो समझ लें। देखिए ये यहाँ बीच में है, ये 7 है। हम अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपेयर करें, अगर कंपेयर करें तो a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू माइनस 7 है, c इक्वल टू माइनस 3 है। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करते हैं तो ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, हम कौन सा मेथड लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है वो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या होता है, यानी कि ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए एंड सी का, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, तो ये हो गया 6 इंटू, हम बिना साइन के ही अभी करेंगे, 18 आ गया। अब जो बीच की नंबर बी है, ये 7, अभी हमने साइन हटा रखा है। इस 7 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 ही आए। तो इसके दो मेथड होते हैं। जो इनका मल्टीप्लाई आया 18, उसको ऐसे 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। देखिए ये ऐसे आ गया। इन फैक्टर्स को दो भागों में बना दो। मल्टीप्लाई तो 100% 18 ही आएगा। अब देखो 2 3 6 करते हैं, 6 प्लस 3 9 तो होता है, लेकिन 6 3 18 हो जाएगा। बट यहाँ पे साइन भी देखना है
हमें ध्यान देना है 2 माइनस है, 1 प्लस का है। इसके मतलब है इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो 1 और माइनस और 1 प्लस आना चाहिए। तो हमने किया इनका मल्टीप्लाई 9 और 9 में से 2 गए तो 7, तो ये हो गया 9 माइनस 2। तो ये मेरी टर्म स्प्लिट में आ गया 9 माइनस 2। अब देखो कैसे करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। तो 9 माइनस 2 हमने कर दिया। अब देखो क्या होता है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें फैक्टराइज में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है तो 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3, यहाँ पे लिया 2x माइनस 3 और ये आएगा 3x प्लस 1। ये आ गए 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब 4 जीरोज, इसके लिए 4 जीरोज, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, ये आएगा। आगे देखिए, तो 2x बराबर 3, इसी से 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस 1/3। तो जो इसके जीरोज हैं क्या गए, जीरोज आ गए 3/2 और माइनस 1/3, ये दो जीरोज आ गए। अब इनमें से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, 3/2 और ये हो गया बीटा माइनस 1/3। अब हम इनको वेरीफाई कराना है, क्या कराना है, इनको वेरीफाई। इसके बाद इसको कराना है हमें वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई का मतलब है कि अब हम इनको प्लस करेंगे। देखिए, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम आया 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा, तो ये आ गया आपका 7/6। ये तो आया इनको प्लस करने से। अब फॉर्मूले से देखें, यूजिंग फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू 7 है, अपॉन ये कितना है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा सम आ गया। जब हमने जीरोज को प्लस किया तब भी आंसर वही आया। जब हमने इनका यूज करके फॉर्मूला वैसे लगाया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तब भी वही आंसर आया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू माइनस 1/3, तो ये आ गया आपका 3 से 3 कट गया माइनस 1/2। अब फॉर्मूले से देखते हैं, c/a होता है, c कितना है -3, a कितना है 6, तब ये माइनस 1/2। हमने फॉर्मूले से वेरीफाई किया तब भी वही आ गया, तो ये वेरिफिकेशन। तो आपको पूरा वेरीफाई भी करना है अगर वेरीफाई पूछा गया है। तो ध्यान रखना है फैक्टर कैसे बनाना है, बस ये ध्यान रखना है। मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो तो मल्टीप्लाई आए, प्लस माइनस करने पे यही नंबर आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -1 is a zero of the polynomial px बराबर kx स्क्वायर माइनस 4k। देखिए कैसे करना है, इसको मिटाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इतने क्वेश्चंस जो कभी करा रहे हैं वो करने के बाद ही बोर्ड में इतने क्वेश्चन आप बोर्ड में कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी फैक्टर वाला आ जाए आपको यही मेथड यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना है। ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, तो मैं और क्वेश्चन इस तरह के करवा देंगे। सभी देखने वाले बच्चों से मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो देखिए अब आपको दिया हुआ है, सिंस सबसे पहले हम लिखते हैं px बराबर क्या है, kx² माइनस 4k प्लस k। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब क्या है इसमें, सिंस -1 इज a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल है तब क्या होगा, देन p ऑफ -1 क्या होना चाहिए, जीरो। भाई px बराबर kx² माइनस 4k प्लस k पॉलिनोमियल है, -1 इसका जीरो हो जाए। ध्यान रहे कभी भी कोई नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, जीरो है, तो हम उस नंबर को अगर x की जगह पुट कराएंगे तो उस पॉलिनोमियल का पूरा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसलिए हमने मान लिया कि दिया हुआ है कि ये जीरो हो जाए, 1 जीरो हो जाए इसका, तो इसलिए जैसे हम जहां जहां x है वहां -1 रखाएंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो रखिए k -1 का स्क्वायर माइनस 4k प्लस k, 4x है यहाँ, 4k नहीं है, ये x है। क्या है ये, x है, -1 जीरो, तो k। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, या -4 इंटू -1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू जीरो, k इंटू 1 k प्लस 4 प्लस k बराबर जीरो, k प्लस k 2k, ये -4, तो k बराबर आ गया -4/2 बराबर -2, तो k की वैल्यू आ गई -2। ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, ये बेसिक वालों का तो इस तरह के आएंगे, स्टैंडर्ड वालों में थोड़ा सा ही कम आते हैं। तो आपको k की वैल्यू पूछी जाए और कोई एक जीरो दिया हुआ है, तो बस आपको x की जगह वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है, आपका वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक क्वेश्चन ये k वाला इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको मतलब समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे आप इस टाइप के, तो 100% आप पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहां से ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिए हैं जिससे कि परेशान ना होना पड़े। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, मतलब जिसका सम और प्रोडक्ट है और द जीरोज आर 21/8 एंड 5/16। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है
द्विघात द्विघात बहुपद, फाइंड द द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्य का योगफल इतना और गुणनफल इतना दिया हुआ है। तो सूत्र वही है, तो सम ऑफ जीरोज 21/8, इसको हम कहते हैं शून्यकों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 5/16, इसको हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी दी हुई हैं, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। अब फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी में कहेंगे हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 21/8x और गुणनफल है 5/16। अब क्या करना है, अब सब में 16 एलसीएम ले लो, 16x² माइनस 42x प्लस 5, तो 1/16, 16x² माइनस 42x प्लस 5, इसको हम k भी लिख सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो जाएगा योग और गुणनफल वाला, तो यहाँ तो क्वेश्चन में योग और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन अगर केवल शून्य दिए हुए हैं, केवल शून्य दिए हुए हैं, तब आप उन शून्यकों को पहले योग निकाल लें, सम निकाल लें, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लें अलग, देन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आपको एक मेथड समझना है कि शून्यकों का सम और गुणनफल कर दिया है तो हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, बहुत सारे क्वेश्चन को ये नहीं है कि ये भी कर लें, आप हर टाइप के 2 क्वेश्चन कर लो, बस वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आए मेथड तो एक ही होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये मत समझना कि हमने इतने क्वेश्चन लिख दिए बस इतने ही आएंगे, ऐसा नहीं है, आएंगे तो ऐसे ही, बट समझना है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, सेम क्वेश्चन है, जैसे बन गया था वैसे ही इसको भी हम करेंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखिए, इसमें पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस। इसमें सिर्फ जीरोस पूछे गए हैं, इसमें वेरिफिकेशन नहीं मांगा है, इसमें से पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्या दी हुई है, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन तो वही है, क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। देखिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, इट्स ऑल्सो वही तरीका है। क्या तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना है, पहला काम ही आपका है कि मिडिल टर्म की जो मध्य का जो पद है उसको दो भागों में बांटना है। और दो भागों में कैसे बांटते हैं, इसका मल्टीप्लाई, ये और ये, इनका आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, √3 का मल्टीप्लाई, √3 से 3, ये आ गया 12। कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई आ गया 12। ठीक है, अब आपको 8 इस तरह से ब्रेक करना है। ध्यान रहे, यहाँ दो साइन पहले से प्लस के हैं, साइन का भी बड़ा ध्यान रखना है। दो साइन पहले से प्लस के हैं, एक माइनस का है, तो इसका मतलब है 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको दोनों को ऐड करना होगा। क्या करना होगा आपको, ऐड, यानी कि दोनों के साइन जो है एक जैसे ही रहेंगे। तो देखिए अब आपका जो 8 है, इस 8 को दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। देखो इसके फैक्टराइज करो, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। देखो अब आपको ये देखना है कि इनके दो भाग बांटना है, दोनों को प्लस करने पे 8 आना चाहिए, माइनस करने पे नहीं आएगा, प्लस करने पे ही 8 आएगा, क्योंकि साइन एक ही माइनस का है, तो ये दोनों माइनस के नहीं है, दोनों माइनस के होते तो प्लस होते हैं। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 8 नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 हो गए, 3 2 जा, इन दोनों मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 6 को 2 के साथ प्लस किया कितना आ गया 8, और 6 2 जा कितना होता है 12। तो इसको 6 और 2 में इसको ब्रेक कर दिया। तो देखिए √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। मेथड आपको सुनना गया होगा मिडिल टर्म स्प्लिट का, इसी मेथड से हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ √3 है, यहाँ तो √3 कहीं है नहीं, तो फिर कैसे कॉमन लेंगे आप, तो देखिए क्या करेंगे हम, √3x² है, इसको हम 2 × 3x लिख सकते हैं, 2x प्लस 4√3। अब 3 में से हम √3 एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। किसी भी नंबर को दो मल्टीप्लाई में उसके रूट लगा के लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, तो हमने √3x कॉमन लिया है, √3x कॉमन लिया, तो √3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो एक तरह से देखो समझ लो, √3x² में √3x का हमने भाग दिया, तो √3 से √3 कट गया, एक x से x कट गया, क्या बचा x। अब हमने √3x कॉमन लिया, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो देखो 2 × 3 × x, तो √3x, x से x कट
गया, ये रूट इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 से ये √3 कट गया तो क्या बचा 2√3 माइनस, यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2√3, अब x माइनस 2√3 और यहाँ गया √3x माइनस 2। देखिए ये जो है फैक्टर बन गए, क्या बन गए, फैक्टर। अब शून्य जीरो निकाल लें, क्या निकाल लें, जीरोज, और जीरोज x माइनस 2√3 बराबर 0 और √3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2√3 और √3x बराबर हो गया 2, x बराबर हो गया 2/√3। तो क्या पूछा गया इसमें, जीरोज, तो जीरोज आ गए यानी कि शून्य, क्या कहेंगे हम इसके, शून्य आ गए 2√3 और 2 माइनस 2/√3, ये इसके आंसर आ गए। तो अब आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए मिडिल टर्म स्प्लिट के, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन करना है, इफ द zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial 2x², तो अब इसको कैसे करना है, देखो if the zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in the value, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसको ये देखना, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आर डबल इन द इफ द zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in the value to the zeros, ये डबल है, इस चीज को भी समझना है, इस पॉइंट को भी समझना है कि डबल है। अब आप देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से लिख दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, दिख रहा है इफ द zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3 then find the value of p and q। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा, हमने जीरोज मानना है पहले, बी द zeros of the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3, हमने इसके जीरोज मान लिए, ठीक है। तो देखिए देन अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करनी है, तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -5 और c बराबर कितना आएगा -3। तो क्या फॉर्मूला होता है -b/a, तो -5/2 बराबर 5/2, यानी कि सम आ गया अल्फा प्लस बीटा इनका 5/2 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a होता है, तो -3/2, तो
तो ये अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/2 हो गया। ये तो आ गए जीरोज का सम और प्रोडक्ट इससे। अब इसके जो जीरोज है वो डबल है। क्या है ये? डबल। लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा क्यों माने हैं? क्योंकि वो डबल है। डबल है इसलिए अब इनका निकाल दो। अब इनमें a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा p और c बराबर कितना होगा q। सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दिया हुआ है तो माइनस b अपॉन a यानी कि माइनस p अपॉन 1। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस p। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और इसको 2 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं 5/2 बराबर माइनस p। 2 से 2 कट गया तो p बराबर कितना आ गया माइनस 5। तो p की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 5। ठीक है, p की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब क्या करना है? अब जो है प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा c अपॉन a। तो 2 जा कितना होता है 4 अल्फा बीटा, c की जगह कितना आएगा q अपॉन 1। तो 4 इंटू ये हो गया माइनस 3/2 बराबर q। 2 से 2 कट गया तो q बराबर आ गया 2 इंटू माइनस 3, तो q बराबर आ गया माइनस 6। तो q की वैल्यू आ गई माइनस 6। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस अपने तरीके से करना है, मेथड समझ लेना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन काफी हैं, एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेना। बट मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं जो आ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि यही बोर्ड में आ जाएगा, बट अगर आपको ये करना आ गया तो 100% कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का आप बोर्ड में कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus 6x plus k such that अल्फा minus बीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको कैसे करना है समझना है, और समझ में आ जाएगी फिर एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है quadratic polynomial 2x² minus 3x plus 1 has zeros as alpha and beta, now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha and beta are the
zeros of the polynomial fx बराबर x square minus 6x plus k, find the value of k such that alpha square plus beta square equal to 40। तो देखिए हम क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वन ऑफ द जीरोज, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, जीरोज मान लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा, हमने दो जीरोज मान लिए, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है किसके, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1k। ठीक है, अब जो है गिवन ये है, लेकिन ध्यान रहे क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स। तो एक जो है इनमें से 7 टाइम है, तो हमने मान लिया कि जो बीटा है, बीटा जो है क्या है 7 अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है, 7 अल्फा के, क्योंकि 7 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 7 टाइम्स, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। कैसे है, एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। अब देखिए यहां से आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, b इक्वल टू कितना आ गया 8 और c इक्वल टू आ गया 2k प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाने हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, तो ये अल्फा प्लस 7 अल्फा 8 अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, अब अल्फा बराबर 8 अपॉन 3 इंटू 8 से 8 कट गया तो 1 अपॉन 3, यानी कि अल्फा आ गया 1 अपॉन 3 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है, सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब अल्फा इंटू 7 अल्फा 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 3 बराबर 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए 7 अपॉन 9 बराबर 2k प्लस 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k प्लस 1 इंटू 9 बराबर 7 इंटू 3, तो 2k प्लस 1 बराबर 7 इंटू 3 अपॉन 9, तो 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका 7 अपॉन 3 बराबर 7 अपॉन 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, 2k बराबर 7 अपॉन 3 माइनस 1, तो एलसीएम देखिए 3 आएगा, 7 माइनस 3, तो 2k आ गया 4 अपॉन 3, तो k आ गया 4 अपॉन 3 इंटू 2, तो 2 अपॉन 3, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 अपॉन 3। तो क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, आपने बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, अल्फा और बीटा वही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ वही करना है, मेथड एक है।
इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ढंग से समझना है। आप लोग 100% क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जो है पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले क्या है, गिवन पॉलिनोमियल x² प्लस 6x प्लस k। ये तो एक आपकी पॉलिनोमियल दी हुई है, कंपेयरिंग इट विद मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इसको कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू k। ठीक है, हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अच्छा, गिवन क्या है ऑलरेडी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 6 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस 6। अल्फा एंड बीटा माइनस 6 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ चेंज है, यहाँ माइनस करके लगाना है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस था, माइनस 6x है, तो देखिए अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा c अपॉन a, c अपॉन a, तो अल्फा बीटा कितना हो गया, c कितना है, k अपॉन 1 बराबर k, अल्फा इंटू बीटा k आ गया। इसको हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लग गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4k, 36 माइनस 4 बराबर 4k, कितना आ गया, 4k बराबर 32, k बराबर 32 अपॉन 4, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 8, के आपका 8 आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला भी बनाना पड़ता है बीच बीच में,
जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, जरूरत के अनुसार ये फॉर्मूला बन जाता है, तो ये याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, आज मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं 2 बचे हुए हैं वो आप खुद करेंगे और कम से कम एक एक क्वेश्चन इस तरह का करेंगे। जब आप एक एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेंगे तो आप 100% ये 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो पक्का कर लेंगे। फिर लास्ट में जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने किसी दूसरे फ्रेंड के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके।